दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर में एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम दे रखे हैं इस वीडियो में हम लोग सारे डायग्राम को कवर करेंगे और डायग्राम बेस्ड कुछ एमसीक्यू भी करेंगे। जो बच्चे नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो हमें एक साइंटिस्ट के बारे में बता रखा है जिनका नाम है जीएन रामचंद्रन। इनके बारे में कुछ पॉइंट बता रखे हैं एनसीईआरटी में, जहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है। तो हम लोग उन पॉइंट्स को और देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था और किस ईयर में बताया था। तो आप लोग बता दोगे जीएन रामचंद्रन ने 1954 ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन के बारे में 1954 में जीएन रामचंद्रन ने बताया था। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर, इसके फाउंडर कौन थे। आप बता दोगे जीएन रामचंद्रन। एंड जीएन रामचंद्रन इन्फ्लुएंस बाई लाइनस पाउलिंग। तो ये कुछ पॉइंट है जहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इन पॉइंट्स को जरूर देख लेना। फिर हमें एनसीईआरटी में कुछ शेप्स बता रखे हैं कोशिका के। डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप ऑफ द सेल। आरबीसी का शेप राउंड एंड बाइकॉनकेव, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड एंड कोलुमनर इपिथेलियल सेल, लॉन्ग एंड नैरो, नर्व सेल ब्रांचेड एंड लॉन्ग, लॉन्गेस्ट सेल आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग बता दोगे नर्व सेल। एंड ट्रेकिड इलोंगेटेड मेसोफिल सेल, राउंड एंड ओवल। इसके बाद यहाँ पे साइज बता रखा है कोशिका के। एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर, टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर एंड वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, शुगर एंड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अभी हम लोग इन डायग्राम पे जितने भी हम इस वीडियो में भी कर रहे हैं इन पर हम कुछ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहो। इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर scattered in the cytoplasm, scattered in cytoplasm is called endoplasmic reticulum. Network of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm is called endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum क्या है? दो प्रकार, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनका जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनका जो फंक्शन होता है लिपिड और लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, ये फंक्शन है SER का। इसके बाद है गोल्जी अपरेटस, इनका फंक्शन होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू मूविंग सिस फेज टू ट्रांसफेज। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू मूविंग सिस फेज टू ट्रांस फेज। फंक्शन ये किसका है? गोल्जी अपरेटस का। इसके बाद डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स और क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ग्रेनम, थाइलेकोइड, स्ट्रोमा लेमेली, स्ट्रोमा। इन सभी डायग्राम पर अभी हम लोग आगे चल के एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में किसने बताया था? जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में। जॉर्ज पेलाडे 1953। इसके बाद है सेक्शन ऑफ सीलिया और फ्लैजिला शोइंग डिफरेंट पार्ट्स। सेंट्रल सीथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, इंटर डबलेट ब्रिज, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल और रेडियल स्पोक। माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट सीलिया एंड फ्लैजिला में आपसे पूछ ले तो आप बता दोगे 9 + के 2, 9 पेरिफेरल डबलेट एंड 2 सेंट्रल। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे ही जैसे एक हमको दे रखा है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। या तो आपको लेबलिंग करके दे देगा ABCD, आपको इनका नाम बताने होंगे, या न्यूक्लियस के बारे में कुछ ABCD करके पॉइंट दे दिया जाएगा आपको, आप लोगों को उन पॉइंट्स को पहचानना होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। इसके बाद है
क्रोमोजोम विद काइनेटोकोर। वन क्रोमोजोम एक क्रोमोजोम में एक तो सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा आप लोगों को, सेंट्रोमियर, टू क्रोमेटिड एंड टू काइनेटोकोर। दो काइनेटोकोर, एक दो सेंट्रोमियर यहाँ बीच में, एक सेंट्रोमियर, दो काइनेटोकोर और एक क्रोमेटिड ये हो जाएगा और एक ये। तो एक क्रोमोजोम इज इक्वल टू वन सेंट्रोमियर, टू क्रोमेटिड, टू काइनेटोकोर। इसके बाद बता रखा है बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोजोम आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर बीच में देखने को मिलता है, यहाँ पे डायग्राम में शो रखा है मेटासेंट्रिक। और इसमें क्या बोलते हैं सबमेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से थोड़ा ऊपर खिसक जाता है, इसमें और थोड़ा ऊपर और इसमें बिल्कुल टर्मिनल में पहुंच जाता है। मेटासेंट्रिक में मिडिल सेंट्रोमियर, टू इक्वल आर्म्स, एंड यहाँ पे सेंट्रोमियर सबमेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, जिसकी वजह से वन शॉर्टर आर्म्स एंड वन लॉन्गर आर्म्स। स्मॉल आर्म्स को पी बोलता है सबमेटासेंट्रिक को, एंड क्यू जो लार्ज आर्म्स होती है उसको बोलते हैं क्यू आर्म। स्मॉल जो होती है स्मॉल आर्म उसको बोलते हैं, जो स्मॉल आर्म्स होती है उनको बोलते हैं पी आर्म, एंड जो लार्ज होती है उनको बोलते हैं क्यू आर्म्स। 2019 में नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड इसके बाद है एक्रोसेंट्रिक, यहाँ पे मैक्सिमम आर्म रेशियो देखने को मिलता है, सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू एंड, यहाँ पे सेंट्रोमियर एंड के बिल्कुल क्लोज में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वन वेरी शॉर्ट आर्म एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। और मैक्सिमम आर्म रेशियो यही देखने को मिलता है एक्रोसेंट्रिक में। एंड टीलोसेंट्रिक टर्मिनल सेंट्रोमियर। इसके बाद बता रखा है दोस्तों में प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल है एंड ये एनिमल सेल। अब ये क्वेश्चन आता है प्लांट सेल पर बेस्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेवल ए बी सी डी, ए बी सी और डी इन द गिवन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी क्लोरोप्लास्ट, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी क्लोरोप्लास्ट, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ए। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी क्लोरोप्लास्ट, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिवन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए एनिमल सेल, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका भी आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पी एंड क्यू आर द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ए और बी हमको बताना है, सॉरी पी एंड क्यू। तो पी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और क्यू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैंने फंक्शन बताया था आप लोगों को, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन अभी मैंने आप लोगों को बताया था, लिपिड और लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। तो पी आ जाएगा हमारा लिपिड, तो पी इसमें दे रखा है लिपिड सिर्फ ऑप्शन बी में, यहाँ जबकि प्रोटीन दे रखा है पी में, एंड यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे विटामिन। तो हमारा आंसर आ जाएगा लिपिड। एंड क्यू आ जाएगा हमारा प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन होता है आर ई आर का, तो बी प्रोटीन और पी लिपिड एंड क्यू प्रोटीन। यहाँ पे ए बी भी हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है कि हाँ मैं ए बी बोल रहा हूँ। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें बी। इसके बाद क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द component लेवल ए बी सी डी इन द गिवन फिगर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द लिस्ट 1 to 7 गिवन अलॉन्ग विद द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए शुगर है दोस्तों, एंड बी प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन,
सी फोस्फोलिपिड बाइलेयर, एंड डी इंटीग्रल प्रोटीन एंड सी फोस्फोलिपिड बाइलेयर। तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा ए का फर्स्ट, एंड बी प्रोटीन पेरीफेरल प्रोटीन, सी फोस्फोलिपिड बाइलेयर, एंड डी इंटीग्रल प्रोटीन। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट लेबलिंग ऑफ गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी apparatus। ए सिस्टर्ने, एंड बी वेसिकल्स, सी ट्रांसफेस, एंड डी सिसफेस। ए सिस्टर्ने, बी वेसिकल, सी ट्रांसफेस, एंड डी सिसफेस। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए और बी हमको बताना है, ए स्ट्रोमल एमिली है और बी ग्रेनम। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा बी।